नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो आत्म अवलोकन पे है। आत्म अवलोकन क्या है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारी भौतिक लाइफ में और हमारी आध्यात्मिक लाइफ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आत्म अवलोकन क्या है? आत्म अवलोकन एक ऐसी तकनीक है जिससे सीधे परमात्मा से जुड़ा जा सकता है और इसके साथ हम आत्म अवलोकन से अपनी चेतना का जो स्तर है उसे ऊंचा उठा सकते हैं। जिस चेतना के स्तर पे आज हम जी रहे हैं, अगर उसको ऊपर उठाना हो तो आत्म अवलोकन एक आसान रास्ता है। और इसके अलावा आत्म अवलोकन से जो है यूनिवर्स में समाहित शक्तियों तक पहुंचा जा सकता है। ये यूनिवर्स में, इस विश्व में आपके चारों ओर बहुत सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं विभिन्न नियमों के रूप में। अगर हम आत्म अवलोकन करते रहें तो जैसे हमारे चेतना का स्तर ऊपर उठेगा तो तभी हम जो यूनिवर्स में समाहित शक्तियाँ हैं उन तक पहुँच सकेंगे। और एक नित्य आनंद है जो चल रहा है, जिसका हम आम तौर पे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम उस चेतना के स्तर पे नहीं होते। तो आत्म अवलोकन से हम सदा रहने वाले नित्य आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आत्म अवलोकन आपको ज़िंदगी में वो दे सकता है जो आपने शायद सोचा भी ना हो। तो वो कैसे होगा, ये सब कुछ किस तरीके से होगा, मैं ये सब आपको बताऊंगा अभी। तो मन की कार्य प्रणाली को समझना होगा और फिर आत्म अवलोकन का प्रयोग करना होगा। विश्व में जितनी भी ध्यान की प्रवृत्तियां हैं उन सब का जो कार्य है वो मन को चुप करवाना ही है। कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का और किसी भी क्षेत्र का, किसी भी डेमोग्राफी का, वो सभी धर्म यही शिक्षा देते हैं कि मन को किस तरीके से रोकें। महात्मा बुद्ध, भगवद गीता और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ और महानुभाव यही करना सिखाते हैं। वेदांत हमें बताता है कि मन विभिन्न प्रकार के विचारों की श्रृंखला मात्र है। यानी कि वेदांत हमें बताता है कि मन जो है एक श्रृंखला है विचारों की। एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदता रहता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और मन चलता किससे है? हमारी ऊर्जा से चल रहा है। अगर हम उसे ऊर्जा देनी बंद कर दें तो आपने देखा होगा कि मन भाग रहा होता है तो फिर अचानक हम उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तो फिर मन भागना शुरू हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो दो अक्षर पढ़ते हैं मन भागने लग जाता है, या एक लाइन पढ़ते हैं मन भागने लग जाता है। फिर वो उसी जगह पे आ जाता है मन, तो हमारी ऊर्जा लेने के लिए आता है। फिर हम उसे अपनी ऊर्जा देते हैं, जैसे हमारी ऊर्जा लेता है तो फिर भागना शुरू कर देता है। तो इसलिए मन भागता रहता है क्योंकि हम उसे भागने देते हैं। हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, परंतु इसके लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मन को ज्ञान और वैराग्य से रोकने की सलाह दी थी। और जब अर्जुन जी ने पूछा था कि मन बहुत ज़्यादा चंचल है, उसको किस तरीके से रोकूं समझ नहीं आता, तो भगवान कृष्ण ने मन को ज्ञान और वैराग्य से रोकने की सलाह दी थी। तो इस प्रकार विभिन्न धर्मों में मन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों की बात कही गई है। तो आज हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे आत्म अवलोकन से। तो आत्म अवलोकन ऐसी तकनीक है जिससे मन की गति को रोका जा सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। ये मतलब एक टेक्निकल प्रोसेस है। ये करेगी कुछ और होगा कुछ। लेकिन मैं बार बार मन को रोकने की बात कह रहा हूँ तो उससे होगा क्या? मन को रोकने से क्या हो जाएगा? यानी कि मन को रोकने से क्या होगा? देखिए, वेदांत, गीता और विश्व के अन्य पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि आपके और परमात्मा के बीच में जो दीवार है वो मन है। और भी इससे पहले, परमात्मा से पहले, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और सच्चाइयाँ इस यूनिवर्स में छिपी हुई हैं, उनके बीच में भी मन है। अगर मन की इस दीवार को हम गिरा दें किसी तरीके से, तो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं
और इस विश्व के पीछे छिपे हुए राज आपके सामने उजागर हो सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, और मेरी डेथ होगी तो उसके बाद क्यों हो, क्या होगा, या मैं जब जन्म से पहले था तो कहाँ था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने रिवील हो जाएंगे। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे ही होता है। और जैसे जैसे होता चला जाता है तो बहुत सी शक्तियाँ भी आपके सामने आती चली जाती हैं। केवल आत्म अवलोकन से ही ऐसा हो सकता है। मतलब उससे ही ऐसा हो सकता है का मतलब ये नहीं है कि दूसरी पत्तियों से नहीं हो सकता। यानी कि एक आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है, जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो आत्म अवलोकन से ऐसा हो सकता है, यानी कि मन को हम रोक सकते हैं, या मन की को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो कहीं जाए और हमारे हिसाब से कहीं आए। तो ये तो है इसके आध्यात्मिक फायदे। तो अब जो है आत्म अवलोकन जो है, इसको कैसे करें। तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, फिर कह रहा हूँ। क्योंकि मन इतना ज़्यादा तेज़ है, कब भाग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे तो हम इसे कर सकते हैं, परंतु कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले इसे अवश्य करना चाहिए। करने करना है कि रात को आप जब सोने जा रहे हो तो ठीक सोने से पहले सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ उसे बस याद करना, यही आत्मावलोकन है। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, मन भागने का प्रयास करेगा, परंतु बार बार दिन भर हुई घटनाओं पर ध्यान लेके आना है। जैसे कि आप सुबह उठे, उठते ही आपने पहला काम क्या किया। आप बेड से नीचे उतरे, आपने अपने जो है चप्पल डाली, ठीक है, उस चप्पल को देखना है, बस देखना मात्र है। फिर आप उठे, आपने एक गिलास पानी पिया, उस पानी को उठाते हुए, पानी के गिलास को उठाते हुए, पानी जिस भी जहाँ से भी आप भर रहे हैं उसको भरते हुए, पीते हुए अपने आप को देखना है। इस इन बिटवीन मन भागेगा, फिर उसको लेके आना है। तो इस तरीके से फिर आपने क्या किया, आप मान लीजिए वॉशरूम गए, फिर आप आगे बैठे, आपने मान लीजिए अखबार ली, उसको पढ़ने बैठे। अपने आप को देखते रहना, किसी भी बात पे ज़्यादा चिंतन नहीं करना, बस देखना है। अखबार पढ़ रहे हैं, देखा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अखबार की न्यूज़ कौन सी पढ़ी वो देखी, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप उठे हैं, आपने अपने घर में किसी व्यक्ति से बात की है, उसके बाद आपने चाय पी है, उसके बाद आपने कुछ भी किया है, बाज़ार में गए हैं कुछ लेने के लिए, या आप तैयार होने लगे हैं ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए। बस इन बातों को देखते रहना है। इस बीच मन हजार बार भागेगा, बार बार उसे अपने दिनचर्या पे लेके आना है। बस ऐसा करने से ही मन आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा। तो प्रयास करेगा मन। प्रक्रिया वैसे आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ, आप कोशिश करोगे, मन एक टाइम में पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा। तो ये आत्म अवलोकन है, इसको आपने करना है। तो इसके अलावा जो है, ये तो है, मैंने ये आपको समझा दिया। उसके बाद फिज़िकली कि इसका क्या फ़ायदा होगा, यानी आपकी भौतिक लाइफ में आपका, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस पे कंट्रोल बढ़ जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान, आपको अच्छा लगने लगेगा। बड़ी मज़े की बात है कि आप खाली अवलोकन से आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और क्योंकि माइंड को आप पहले से कंट्रोल ज़्यादा कर चुके होंगे, तो आप बड़े आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को ग्रैब कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आत्मावलोकन ना केवल आपकी आध्यात्मिक लाइफ में फ़ायदा करता है, इसके साथ साथ वो आपकी फिजिकल लाइफ में, भौतिक लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये एक लंबी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, इतनी जल्दी आप कर भी नहीं पाएंगे, और आपको कोई दिक्कत आए भी सही तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये है मेरा जो है चैनल, योगा माई लाइफ से आप ये सब कुछ देख रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप इससे जुड़े रहिए इस चैनल से। और इस चैनल पर आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारे संबंधित वीडियो मिलेंगे। अभी भी इस पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। नाद योग पे है, कैसे जीना चाहिए इस पे है। और चूँकि मैंने वेदांता स्टडी किया है, श्रीमद् भगवद गीता स्टडी किया है,
मैं एमएससी की है मैंने, स्पेशलिज्म में एमए में कर रहा हूँ, फ़िलोसफी में पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मेरा जो पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, बिहार स्कूल ऑफ योगा से मैं योगा टीचर हूँ। तो उस सब एक्सपीरियंस को मिला के आप जो है बहुत कुछ मेरे पास सिखाने को है, जो भी परमात्मा ने दिया है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल योगा माई लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए, हम एक दूसरे से सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।